राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सखाओं के कन्हैया से प्यारी प्यारी छोटी छोटी बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है उलझन में। जय हो जय हो। बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा और लाला की लीलाओं का आनंद लीजिएगा। जय हो। राम श्याम दोनों आकर द्वार के बाहर ही खड़े ही हुए थे कि एक तितली कहीं से उड़ती आई और दाऊ की अलकों पर बैठ गई। कन्हई ये कैसे सहन कर ले कि यह शूद्र प्राणी उसके अग्रज के सिर पर ही बैठे, किंतु तितली को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह अलकों से उड़कर इसके दाहिने हाथ की नन्ही मध्यमा उंगली पर ही आ बैठी। इतनी सुकुमार, इतनी अरुण उंगली तितली को बैठने के लिए इससे अधिक मृदुल, सुंदर, सुरभित कुसुम भला कहाँ मिलने वाला है। अब शाम तो उलझन में पड़ गया है। वह अपनी उंगली पर बैठी हुई इस छोटी पीली तितली का क्या करे। बड़े भाई की ओर हाथ बढ़ाकर दिखलाता है कि दादा इसे भगा दो यहाँ से। दाऊ का काम, इनका स्वभाव तो शाम के समीप से प्राणियों को भगाना नहीं है, ये तो अपने छोटे भाई तक प्राणियों को पहुँचाने वाले हैं। तितली को भगाना तो दूर रहा, अनुज की उंगली पर बैठा यह नन्हा प्राणी उन्हें बहुत प्रिय लगा है। ये तो ताली बजाकर सिर हिलाकर हंसने लगे हैं। जय हो। कन्हई को अभी अपनी उंगली और उंगली पर बैठी तितली की चिंता है। वह इसे किसी प्रकार हटाने की धुन में है। दाऊ दादा नहीं हटाता तो भद्र हटा दे। वे भद्र के समीप वैसे ही हाथ फैलाए उस पर तितली लिए जाता है, किंतु भद्र भी ताली बजाकर प्रसन्न होता है। वह तो नाचने ही लगता है। ये सब सखा एक से हैं, सब ऐसे ही नाचेंगे। कन्हई बहुत उलझन में है और कोई उसकी उंगली पर से तितली को भगाता नहीं। यह तितली तो उंगली पर ऐसी जमी बैठी है कि तनिक पंख भी नहीं हिलाती। जय हो जय हो। सोचिए कितनी भाग्यशाली है ये तितली। उस तितली का भाग्य खुल गया कि कन्हैया के हाथ पर बैठने का अवसर मिला, और फिर ऐसी बैठी कि उड़ने का ही नाम नहीं ले रही। नहीं तो देखिए, तितली की जरा सी हरकत अगर हम करें तो फटाफट से उड़ जाती हैं, पर वो तो श्री कृष्ण है। एक बार जो उन्हें पकड़ ले फिर तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनका प्रेम ऐसा है, हमें छोड़ने नहीं देता। इसलिए भगवान को पकड़िए, इंसान को नहीं। इंसान तो कभी भी आपको छोड़कर चला जाएगा, पर भगवान कभी नहीं जाएंगे। और अगर भगवान दूर भगाना भी चाहें, कोई लीला ऐसी भी हो, तो भागिएगा मत। वो तो हमारी हर क्षण परीक्षा लेते हैं। बस उनसे चिपक कर रहिए, भागना नहीं है। उंगली पकड़ ली तो पकड़ ली, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब तो हम अपने कान्हा के हैं, अब तो हम अपने लालजू के हैं, अब तो हम अपनी लाडली जू के हैं। बस हम तो हो गए आपके, अब आप देख लो क्या करना है। ऐसे भाव रखेंगे, ऐसा विश्वास रखेंगे तो मानिए, विश्वास ही मानिए, सच में सच्ची बात है। बहुत बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद आएगा और हर लीला उनकी प्रेम लीला लगेगी। जय हो जय हो। वर्षा बीत चुकी है। धुला स्वच्छ गगन, स्वच्छ धरा, और शरद के प्रारंभ में जब सर्वत्र भूमि हरित श्रृंगार किए है, तृणों में भी नन्हे पुष्प मुस्कुराने लगे हैं। तितलियों का तो यह महोत्सव पर्व है। वे एक पुष्प से उड़ती हैं और दूसरे पुष्प पर जा बैठती हैं। नीली, पीली, काली, लाल, रंग बिरंगी छोटी बड़ी तितलियों का समूह उड़ता नाचता फिर रहा है सब कहीं। किंतु भाग्यवान है ये तितली, आज संभवतः इसके जीवन में महापुण्य का सूर्योदय हुआ है। सवेरे सवेरे नंद द्वार की ओर उड़ती निकली, और तभी नंद भवन से निकले ढेर सारे बालक, अतिशय सुकुमार, परम सुंदर, गोरे सांवले, कुछ मोटे कुछ पतले छोटे बालक। ये हंसते खिलखिलाते ऐसे मनोरम पुष्प तितली को भला और कहाँ मिलने थे। अब सभी कलेव करके निकले हैं। 1.5 से 3 वर्ष की वय के बालक कुछ दिगंबर हैं,
कुछ की कटी में कछनियाँ हैं रंग बिरंगी, सबके नेत्र अंजन रंजित हैं, सबकी अलकें तेल तेल संचित हैं, सबके भाल पर कज्जल बिंदु है, सबके चरण भुजाएं कंठ कठी नुपुर कंकण मुक्तामाल किंकणी से आभूषित हैं। अभी सबके शरीर स्वच्छ और सुचक्कन हैं। इतने खिले सचल पुष्प तितली उड़ती आई और दाऊ की अलकों पर बैठ गई। शाम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह अलग से उड़कर उनकी उंगली पर आ बैठी। जय हो। अलकों में सुरभि थी तो उंगली में सुरभि और सुरंग दोनों हैं। वह जमकर बैठ गई उंगली पर, लेकिन कोई इतने उत्तम सिंहासन पर जमकर बैठे वहां से हटने का नाम ही ना ले तो उसके सजातीय जनों को, सहचरों को, सहधर्मियों को ईर्ष्या नहीं होगी। दूसरी भी तो ढेरों तितलियां हैं, वही क्यों इधर उधर भटकती फिरें। तितलियों का एक समुदाय ही उड़ता आ गया। छोटी बड़ी काली पीली श्वेत नीली लाल अनेक रंगों की तितलियां और वे उड़ती आईं, लगभग एक साथ आईं और बालकों की अलकों पर, स्कंधों पर, भुजाओं पर, उंगलियों पर बैठ गईं। जय हो, जय हो। कन्हई अब चौंका और बालक भी चौंक गए। अभी तक शाम की उंगली पर एक तितली बैठी थी, अब तो उनकी अलकों पर, स्कंध पर, भुजाओं पर अनेक रंगों की तितलियां आ बैठी हैं। उसके अंगों पर बैठी रहती तो भी एक बात है, किंतु ये तो उसके दादा के अंगों पर, नन्हे तोक के अंगों पर, सब सखाओं के अंगों पर आकर बैठ गई हैं। शाम को तो यह नहीं रुचा, किंतु वह इन सबको यहाँ से कैसे भगाए। बालक हाथ बढ़ाते हैं अपने या दूसरे के अंग पर से तितलियों को भगाने के लिए, तो वे उड़कर इनके ही कर या कंधे पर बैठ जाती हैं। जय हो, जय हो। इन्हें जैसे तनिक भी भय नहीं है, और इनको भय हो या ना हो, नन्हे बालक इनसे संकुचित होने लगे हैं। सबने अपना नाचना कूदना बंद कर दिया है और इस नवीन उलझन में पड़ गए हैं। मैया मैयारी, कन्हई ने पुकार लगाई। मेरी मैया, अरे मैया कहाँ है। अब मैया ही आवे तो इन नन्हे प्राणियों के सबके अंगों पर से हटाएं। अरे क्या है। एक साथ यशोदा मैया और महारोहिणी और प्राय वे सब गोपियां दासियां जो नंद भवन में थी घबरा कर दौड़ आईं। उनका नीलमणि ऐसे क्यों पुकारता है। द्वार पर आकर तो मैया ठगी खड़ी रह गईं। बालकों के अंगों पर बैठी ये ढेरों तितलियां अद्भुत शोभा है ये। जय हो, जय हो। विचार करके देखिए, अपनी आंखों में एक भाव लेकर देखिए, हमारे सामने कन्हैया बैठा है और उस कन्हैया के अंगों पर इतनी सारी प्यारी प्यारी तितलियां बैठी हैं और वो सहजा सहमा सा बस देख रहा है, हमें पुकार रहा है कि इन तितलियों को उड़ा दो। कितनी आनंदमयी लीला है। जय हो, जय हो, जय हो। अपनी आंखें बंद करके इस लीला का 5 मिनट श्रवण कीजिए, उस परम आनंद में पहुंच जाइए। देखिए, आपके शरीर के रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो नाम बदल देना, बट भाव से, प्रेम से, अपनी आँखों को बिल्कुल प्यार से बंद करके, सारी चीज़ों से दूर हटके बस कन्हई के उस छोटे से बालक के प्रेम में डूब जाइए। जय हो, जय हो। और कन्हई मैया की ओर दौड़ते दौड़ते ठिठक कर खड़ा हो गया। यह अच्छी उलझन है। ये तितलियां तो इतनी ढीठ है कि उसकी मैया और माँ के सिरों कंधों पर भी जा चढ़ी हैं, वहाँ भी जमकर बैठने जा पहुँची हैं। अब क्या कर लोगे इनका। जय हो। क्या कर सकते हैं इनका। मैंने कहा ना, कन्हई को पकड़ा तो फिर छोड़ने का मतलब नहीं बनता, बस पकड़ लिया। अब तो हम आपके हैं, आप जिसके पास जाओगे वो भी हमारा है। आप लाडली जी के पास जाओगे तो वो भी हमारी हैं। लालजू अपनी मैया के पास जाएंगे वो भी हमारी हैं। बाबा भी हमारे हैं, सभी हमारे हैं। सखियाँ, सखा उनके, गोपियाँ, दासियाँ सब हमारी हैं, क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। और इस प्रेम रूपी धारा में बस बहते रहें। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे बाल गोपाल महाराज की जय हो। जय श्री राधे।